हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी कुछ कह रहा था। अब देख लेते हैं क्या कह रहा था। वांगजी बोलता है वीइंग को, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वीइंग बोलता है बोलो। वांगजी बोलता है वो थोड़ी देर पहले बाहर जो कुछ भी हुआ। वीइंग बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। वांगजी बोलता है पर वो लड़की अच्छे नहीं है। वीइंग बोलता है हाँ वो तो मुझे पता चल गया। वांगजी बोलता है नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो वैन फैमिली से हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनसे टक्कर लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वीइंग बोलता है ओह तो तुम उन्हें जानते हो। वांगजी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ उन्हें। वीइंग बोलता है अच्छा, या तो फिर वो तुम्हारे दुश्मन होंगे या फिर रिश्तेदार। वांगजी बोलता है नहीं, वो इनमें से मेरा कोई भी नहीं है। वीइंग बोलता है अच्छा, फिर तुम उन्हें इतने अच्छे से कैसे जानते हो कि तुम ये कह रहे हो मुझे कि वो अच्छे लड़के नहीं हैं? ना तो वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और ना ही तुम्हारे दुश्मन। फिर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम उनकी बुराई करो? हाँ। वांगजी बोलता है क्योंकि मेरे मेरे अंकल उन्हें जानते हैं, उनके डैड भी अच्छे नहीं हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे नहीं हैं, और जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है उनसे कोई भी पंगा लेता है तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ होकर के। और आज तुम मेरी वजह से उनसे लड़ाई कर रहे थे तो मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए मेरी वजह से। विंग बोलता ठीक है मैं समझ गया। चलो अब अपना काम कर लो, रात होने वाली है। पूरा रूम बिखरा हुआ है, रात होने से पहले ये समेटना होगा। वांगजी बोलता है अब ये दोनों के दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वांगजी अपने कपड़ों को फोल्ड कर रहा था फिर से, क्योंकि हुएसैंग ने ख़राब कर दिए थे ना गिराकर। और दूसरी तरफ विंग, वो भी अपने कपड़ों को कबर्ड में रख रहा था और साथ में ये सोच रहा था कि लड़का दिखने में तो अच्छा खासा है, फिर भी कितना डरपोक है और मुझे इस डरपोक को 1 साल तक झेलना पड़ेगा। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, 1 ही साल की तो बात है। और दूसरी तरफ वांगजी, वो विंग के बारे में ये सोच रहा था कि लड़का दिखने में तो किसी भी लड़की से ज़्यादा खूबसूरत है, पर उतना ही खतरनाक भी है अंदर से। ये किसी से नहीं डरता। और आज जो हुआ उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि ये साफ दिल का है। ये किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं करता, जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी है। इसके दिल में जो भी बात होती है ये मुंह पे ही बोल देता है, दिल में नहीं रखता। अच्छी बात है, ऐसे इंसान आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। वांगजी जाकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर हुएसैंग खड़ा हुआ था। अब हुएसैंग वांगजी को सामने से हटाते हुए ये बोलते हुए रूम के अंदर जाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। ये सुनकर वियिंग सोचता है मन में कि यार ये लड़का कैसा है, मतलब कि अपने काम भी खुद नहीं कर सकता। और मुझे क्या बोल रहा था कि मैं सफाई करने वाला था पर मेरा दोस्त आ गया। अपने कपड़े तो खुद से रख नहीं सकता, उसके लिए तो इसे किसी और की मदद चाहिए। इसे कुछ करना आता भी है या नहीं? ये तो डरपोक के साथ साथ कामचोर भी है, ये खुद का काम भी नहीं कर सकता। हे भगवान, बस ये 1 साल कैसे भी करके निकल जाए जल्दी से। वीइंग ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वीइंग को कोई आवाज़ लगाता है। हे, तो तुम हो इसके रूममेट? ये हुएसैंग था। अब वीइंग हुएसैंग को देखता है और फिर बोलता है हाँ। हुएसैंग बोलता है क्या हुआ है भाई, गुस्से में लग रहे हो? वीइंग बोलता है नहीं तो। अब हुएसैंग वीइंग के पास जाने लगता है और जाते जाते ये बोलता है तुम तो दिखने में किसी लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। वीइंग ये सुनकर अपनी आंखों को घुमाता है। हुएसैंग वीइंग के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और फिर बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वीइंग हुएसैंग का हाथ अपने कंधे से हटा देता है और फिर बोलता है मेरा नाम वी वूशियान है। हुएसैंग बोलता है वी वूशियान, तुम्हारा नाम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे की तरह। वीइंग बोलता है वैसे आपकी तारीफ़। हुएसैंग बोलता है मेरा नाम नी हुएसैंग है। अब वीइंग बोलता है अच्छा नी हुएसैंग, आपको शर्म आनी चाहिए। हुएसैंग बोलता है क्यों? वीइंग बोलता है क्योंकि आप एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। हुएसैंग बोलता है तो क्या हुआ, मैं नहीं मानता कि लड़के के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। वीइंग बोलता है पर मुझे ये सब पसंद नहीं। हुएसैंग बोलता है हे, तुम किसी लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं बाइसेक्सुअल हूँ और तुम्हें देखकर तो कोई स्ट्रेट लड़का भी अपना कंट्रोल खो देगा, और ये मेरा ये दोस्त। हुएसैंग ये बोलने ही वाला होता है, तभी वांगजी उसे चुप करवा देता है और फिर बोलता है उसे परेशान मत करो, इधर आकर मेरी मदद करो। हुएसैंग चला जाता है और फिर बोलता है वांगजी को अरे तुमने तो सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, अब बस इनको कबर्ड में रखना है। वांगजी बोलता है हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। अगर तुम मेरी मदद करने आए भी तो यहाँ पर बैठकर मेरा दिमाग ख़राब करोगे, इसीलिए मैंने पहले ही कर लिए और अब मैं ये रख रहा हूँ। तुम्हें बैठना है बैठ जाओ, वरना अपने रूम में जा सकते हो। हुएसैंग बोलता है ऐसे कैसे, 1 मिनट, तुम मुझे इस रूम से भगा रहे हो? वांगजी बोलता है हाँ। हुएसैंग बोलता है क्यों? वांगजी बोलता है क्योंकि तुम उसे परेशान कर रहे हो।
हुएसैंग बोलता है वांगची के पास जाकर, तुम्हें नहीं लगता कि वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है? वांगची बोलता है बकवास मत करो, तुम्हें पता है उसे पिटाई करनी भी आती है। हुएसैंग ये सुनकर अपने दोनों गालों पर हाथ रख लेता है और फिर बोलता है क्या? वांगची बोलता है हाँ, आज तुमने मुझे बताया था ना कि कुछ दिनों पहले तुम्हारी लड़ाई हुई थी वैंस के साथ। हुएसैंग बोलता है हाँ। वांगची बोलता है आज उन्होंने मुझे धक्का मारा और विंग ने उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। हुएसैंग बोलता है कौन कौन थे वो? वांगची बोलता है वो वैन जूलियो और वैन चाओ। हुएसैंग बोलता है अच्छा, तो इस वीवू शियान ने उनसे लड़ाई की? वांगची बोलता है हाँ, और ये चाहता था कि वो दोनों मुझसे माफ़ी मांगे। फिर मैंने उन्हें रोका, बोला कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और लड़ाई मत करो। तब उन्होंने मुझे फट्टू बोला और वो चले गए। उनके जाने के बाद इसने भी मुझे डरपोक बोला, इसे लगता है कि मैं उनसे डर गया। पर मैं तो बस ये चाहता था कि ये उनसे लड़ाई ना करें, क्योंकि तुम तो जानते हो ना वो कितने बुरे हैं। हुएसैंग बोलता है हाँ बहुत बुरे हैं। मुझे तो ये सुनकर ही झटका लग गया कि इस वीवू शियान ने उनसे लड़ाई की। ये बात हुएसैंग बहुत ज़ोर से बोलता है। वांगची बोलता है आराम से बात करो। ये बात वीवू शियान ने सुन ली थी। वीवू शियान बोलता इसका मतलब इसका ये दोस्त भी, ये भी डरपोक है, दोनों के दोनों डरपोक हैं। हे भगवान, सारे डरपोक मुझे मिलने थे क्या? ये सविंग मन में सोच रहा था और फिर बोलता है चलो कोई बात नहीं, 1 साल की ही बात है। अब विंग का फ़ोन बजता है। विंग फ़ोन देखता है तो उस पर शुयांग का कॉल आया हुआ था। अब विंग कॉल उठाता है और फिर बोलता है हाय कैसे हो तुम? शुयांग बोलता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे बताओ कौन से रूम में हो तुम? विंग बोलता है वो मैं 205 में हूँ। शुयांग बोलता है 205 में? अरे वाह, तुझे पता है मैं कौन से में हूँ? विंग बोलता है नहीं। शुयांग बोलता है मैं 208 में हूँ। विंग बोलता है ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास आऊँ या फिर तुम आओगे? शुयांग बोलता है मैं आ रहा हूँ, रूम से निकल चुका हूँ। विंग बोलता है ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। शुयांग बोलता है नहीं, फ़ोन मत रखो। विंग बोलता है क्यों? शुयांग बोलता है रुको बताता हूँ ना। विंग बोलता है क्या बताओगे? तभी पीछे से आवाज़ लगाता है शुयांग दरवाजे पर खड़ा होकर, हे विंग। विंग पीछे मुड़कर दरवाजे पर देखता है तो शुयांग कान पे फ़ोन लगाकर खड़ा हुआ था और इधर विंग ने भी कान पर फ़ोन लगा रखा था। शुयांग विंग को देखकर हाथ उठाता है ऊपर और फिर विंग स्माइल करता है बड़ी सी और फिर शुयांग अंदर घुस जाता है और वांगची और हुएसैंग वो दोनों विंग और शुयांग की तरफ देखे जा रहे थे। हुएसैंग का रूममेट था शुयांग और शुयांग और विंग एक दूसरे को जानते हैं, ये बात हुएसैंग को नहीं पता थी। अभी वांगची और हुएसैंग दोनों के दोनों आंखें बड़ी कर कर इन दोनों को देखे जा रहे थे। अब विंग शुयांग के पास जाता है और फिर उसे बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शुयांग बोलता है अरे पास में ही तो रूम है। विंग बोलता है ओह हाँ। अब विंग शुयांग को ले जाता है अपने बेड के पास और फिर उसे बिठाता है और फिर बोलता है मुझे ये बताओ तुमने फ़ोन रखने से क्यों मना किया था? शुयांग बोलता है बस ऐसे ही, मैं तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहता था। विंग बोलता है पागल हो तुम सच में। शुयांग बोलता है हाँ सच में बहुत ज़्यादा पागल हूँ मैं तुम्हारे प्यार में। अब विंग बोलता है तुम सच में छोड़ोगे नहीं ना ये सब? शुयांग बोलता है नहीं छोड़ूंगा। अब विंग बोलता है ठीक है, मुझे कुछ कपड़े और रखने हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ खाना खाने बाहर चलूँगा। शुयांग बोलता है ठीक है। अब विंग जाने लगता है अपने कपड़ों को लेकर, तभी शुयांग विंग का हाथ पकड़ लेता है और ये पूरा का पूरा ड्रामा जो है दूसरी तरफ बैठे हुए हुएसैंग और वांगची भी देख रहे थे और वांगची को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शुयांग कैसे विंग का हाथ पकड़े हुए है। अब विंग शुयांग को देखता है और फिर घूरता है और फिर बोलता है मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे कपड़े रखने हैं, फिर हम खाना खाने चलेंगे। शुयांग बोलता है ठीक है, लो छोड़ दिया। अब विंग जाने लगता है, फिर से शुयांग हाथ पकड़ लेता है। विंग बोलता है शुयांग प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। शुयांग बोलता है ठीक है नहीं करता। अब शुयांग सच में छोड़ देता है। अब विंग जाता है और कपड़े रख कर आता है और फिर बोलता है चलो अब हम खाना खाने चलते हैं। शुयांग बोलता है ठीक है। अब शुयांग बेड से खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है 1 मिनट विंग, तुम ऐसे जाओगे? विंग बोलता है क्यों, क्या हुआ, मेरे कपड़े गंदे हो गए क्या? शुयांग बोलता है हाँ थोड़े थोड़े। विंग बोलता है क्या मैं नहा लूँ? शुयांग बोलता है नहीं, आकर नहा लेना। विंग बोलता है फिर अब मैं क्या करूँ? शुयांग बोलता है ओह तुम्हारा फेस देखो, फेस भी गंदा हो रखा है और तुम्हारे बाल ये भी बिखरे हुए हैं। विंग बोलता है क्या मैं सच में बहुत बुरा दिख रहा हूँ? शुयांग बोलता है नहीं, तुम बुरे कैसे दिख सकते हो? विंग बोलता है तुम मुझे छेड़ो मत ठीक है, सच सच बताओ क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? शुयांग विंग के बालों को ठीक करता है और फिर बोलता है हाँ अब तुम ठीक दिख रहे हो, आकर नहा लेना ठीक है? विंग बोलता है हाँ। अब शुयांग और विंग जाने लगते हैं। तब उनकी नज़र वांगची और हुएसैंग पे पड़ती है जो कि उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। अब शुयांग जैसे ही हुएसैंग को देखता है तो बोलता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हुएसैंग बोलता है मैं यहाँ पर इससे मिलने आया हूँ। शुयांग बोलता है ये कौन है? हुएसैंग बोलता है ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। शुयांग बोलता है ओह तो ये वही है तुम्हारा दोस्त लैन।
इसी के बारे में तुम इतनी बातें कर रहे थे? हुएसैंग बोलता हाँ। शुयांग बोलता तुमने कहा था ये बहुत कम बोलता है। हुएसैंग बोलता हाँ ये बहुत कम बोलता है। अब वीइंग बोलता है चलो शुयांग हमें देर हो रही है। अब शुयांग वीइंग को देखता है फिर बोलता है वीइंग तुम इसे जानते हो? वीइंग बोलता है नहीं मैं नहीं जानता, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। अब वांगची खड़ा हो जाता है ये सुनकर और फिर बोलता है मैं लैन फैमिली से हूँ, मेरा नाम लैन वांगची है। ये सुनकर वीइंग अपने मन में सोचता है डरपोक कहीं का, कैसे अपना नाम बता रहा है खड़ा होकर, जैसे मैंने इससे पूछा था। जितनी हिम्मत यहाँ पर अपना नाम बताने में लगा रहा है, काश उतनी हिम्मत ये खुद को बचाने में लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर मैं इसे डरपोक नहीं बोलूँगा। वीइंग ये सब कुछ सोच ही रहा था मन में, तभी वांगची फिर से बोलता है तुम अपना नाम बताओगे? वीइंग बोलता है तुमने मेरा नाम नहीं सुना जब मैंने हुएसैंग को बताया था? वांगजी बोलता है वो तुमने हुएसैंग को बताया था और मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। वीइंग बोलता है ओ तो वांगजी अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना नाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वांगजी बोलता है अब वीइंग मन में बोलता है देखो तो इस पागल को, हूँ बोल रहा है, पागल कहीं का। अब वीइंग बोलता है देखिए वांगजी मेरा नाम वी वूशियान है और मैं जियांग फैमिली से हूँ, क्या आपने सुना? वांगजी बोलता है हाँ मैंने सुना, वी वूशियान। ये बोलते हुए वांगजी के फेस पे प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर वीइंग की धड़कनें तेज़ हो गई। अब शुयांग वीइंग को बोलता है चलो भी अब वीइंग, यहीं पे अपना नाम ही बताते रहोगे क्या? वीइंग बोलता हाँ हाँ चलो चलो। अब शुयांग और वीइंग चले जाते हैं और वांगजी वहीं पे खड़ा रह जाता है। वांगजी के फेस पे अब भी प्यारी सी स्माइल थी। अब हुएसैंग वांगजी को बोलता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिल उस लड़के पे आ गया। वांगजी बोलता है शायद। हुएसैंग बोलता है शायद? वांगजी बोलता है शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। हुएसैंग बोलता है क्या यार तुम भी, देखो मैं यहीं पर रुकूंगा। वांगजी बोलता है नहीं। हुएसैंग बोलता है देखो तुम्हारा रूममेट अभी यहाँ पर नहीं है, तुम अकेले रहोगे तो मैं भी यहाँ पर रुक जाता हूँ, और ऊपर से मेरा रूममेट भी वहाँ पर नहीं है, मेरा रूममेट तो अभी अभी इस वीवू शान को लेकर गया है। तो वांगजी बोलते क्या ये तुम्हारा रूममेट था? हुएसैंग बोलता हाँ ये मेरा रूममेट था शुयांग, ये वही है जिसके बारे में मैं आज तुम्हें दिन में बता रहा था, इसी ने तो मेरे लिए लड़ाई की थी उन लड़कों से। वांगजी बोलता है ओह तो ये वो है। दरअसल दिन में जब वांगजी और हुएसैंग शुयांग से मिलने गए थे तब शुयांग रूम में नहीं था, इस वजह से वांगजी शुयांग से नहीं मिल पाया था और फिर उसके भाई आ गए थे और फिर वांगजी अपने भाई के पास चला गया था, इस वजह से अभी वांगजी शुयांग को नहीं जानता था। खैर अब 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। शुयांग और वीइंग रूम में आ रहे थे, हुएसैंग और वांगजी अभी भी रूम में ही थे। हुएसैंग वांगजी के ही बेड पे बैठा हुआ था। अब शुयांग और वीइंग रूम में आते हैं। अब हुएसैंग और वांगजी की नज़र भी पड़ती है शुयांग और वीइंग पर। वो दोनों आ रहे थे आपस में बातें करते हुए और हंसते हुए। अब वीइंग और शुयांग जाकर बेड पे बैठ जाते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं, अरे यार आज तो बहुत ज़्यादा खा लिया। वीइंग भी बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा खा लिया। अब वीइंग बोलता है ठीक है मैं भी शावर ले लेता हूँ। शुयांग बोलता है ठीक है। अब वीइंग चला जाता है। अब शुयांग की नज़र पड़ती है वांगजी और हुएसैंग पर, जो कि अभी शुयांग को ही घूर घूर कर देख रहे थे। शुयांग उन दोनों को बोलता है अरे तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि अभी मुझे खा जाओगे। वो दोनों अपनी नज़रों को नीचे कर लेते हैं। अब शुयांग बोलता है अरे मुझे लगता है तुम दोनों मुझ पर गुस्सा हो। अब शुयांग उठकर वांगजी के बेड पे जाके बैठ जाता है। ये चीज़ वांगजी को अच्छी नहीं लगती। अब वांगजी उठकर चला जाता है अपने कबर्ड के पास, जैसे कि वो कुछ काम कर रहा हो। अब हुएसैंग शुयांग को बोलता है तुम वी वूशियान को जानते हो? शुयांग बोलता है हाँ जानता हूँ। हुएसैंग बोलता है कब से? शुयांग बोलता है 7 सालों से। हुएसैंग बोलता है पर कैसे? तभी बाहर से चिल्लाते हुए किसी की आवाज़ आती है। वो चैंग था, चिल्लाते हुए आ रहा था वी वूशियान तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अब शुयांग चैंग को देखता है तो बोलता है अरे क्या हुआ चैंग, कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। चैंग बोलता है हाँ होगा क्यों नहीं, उसने मेरा सूप नहीं दिया, वो सूप दीदी ने हम दोनों के लिए बनाया था और वीवू श्यान ने वो मुझे नहीं दिया, लगता है वो मेरे हिस्से का भी पी गया। शुयांग बोलता है अरे चैंग तुम जानते हो ना वीइंग को, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। चैंग बोलता है कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। अब शुयांग बोलता है चैंग तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर टाइम गुस्से में ही रहते हो। चैंग बोलता है तुम शुयांग तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अब चैंग जो है शुयांग के पीछे लग जाता है। अब ये दोनों पूरे रूम के चक्कर लगाने लगते हैं, शुयांग आगे आगे और चैंग पीछे पीछे, ऐसे ये पूरे रूम में चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे गोल गोल। अब वीइंग बाहर आ जाता है और आ करके चैंग पे चिल्लाता है चैंग तुम क्या कर रहे हो, यहाँ भी शुरू हो गए। शुयांग 1 मिनट रुक जाओ। अब शुयांग रुक जाता है और वीइंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है ये चैंग मुझे पीट रहा था। वीइंग बोलता है क्या तुम्हें पीट रहा था? अब वीइंग चैंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? चैंग बोलता है मेरा सूप।
विंग बोलता वो तो मैं पी गया। चैंग बोलता क्या पी गए, निकालो उसे। विंग बोलता उल्टी कर सकता हूँ। चैंग बोलता हाँ करो उल्टी। विंग बोलता उल्टी की तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। चैंग बोलता हाँ करो उल्टी करो। तभी शुयांग रोकता है, अरे बस भी करो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। चैंग तुम्हें तुम्हारा सूप चाहिए ना, वो टेबल पे रखा हुआ है। चैंग बोलता मतलब विंग ने नहीं पिया। विंग बोलता कैसे पी सकता हूँ तुम्हारा, मुझे हजम नहीं होगा। चैंग बोलता हाँ अच्छी बात है, हजम नहीं होगा। अब चैंग अपना सूप लेता है और फिर गुड नाइट बोल के चला जाता है। और फिर शुयांग बोलता है हुएसैंग को, चलो अब हम भी चलते हैं, रात हो गई है, नहीं तो वार्डन आके हम पे चिल्लाएगी। हुएसैंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है हम भी चलते हैं। अब हुएसैंग और शुयांग दोनों विंग और वांगजी को गुड नाइट और बाय बाय बोल के चले जाते हैं और विंग और वांगजी बच जाते हैं। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।